नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में चर्चा डुमरांव विधानसभा क्षेत्र की चुनावी संभावनाओं की। हर कोई वाकिफ है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू 115 उम्मीदवार उतार सिर्फ 43 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाया। 2015 में महागठबंधन में था, तब उसके 101 उम्मीदवार थे। जीत 71 सीटों पर हुई थी। 2020 में एनडीए का हिस्सा था। 14 अधिक सीटों पर लड़ने के बाद भी 2015 की तुलना में उसकी 28 सीटें कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसका जमीनी विश्लेषण शायद उसने कभी नहीं किया भी होगा तो उसे सार्वजनिक नहीं किया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रचारित यही किया गया कि लोजपा की पीठ पर हाथ रख भाजपा ने खेल बिगाड़ दिया। पीठ पर भाजपा का हाथ था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, पर इतना जरूर हुआ कि लोजपा ने चुन चुन कर जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार उसकी सेहत खराब कर दी। लेकिन जदयू के आंसू बहाने वाले हालात का सच इतना भर ही नहीं है। चुनावी राजनीति की गहन जानकारी रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार सिन्हा की समझ है कि लोजपा के चलते कुछ सीटों पर जदयू की हार अवश्य हुई, पर कुछ ऐसी भी सीटें थी जो नीतीश कुमार की ठसक के चलते हाथ से निकल गई। खुद को भाजपा से बड़ा दिखाने के दंभ में उसने 115 सीटें तो अपने हिस्से में रख ली, पर उतनी संख्या में उसके पास दमदार उम्मीदवार नहीं थे। कहीं कहीं थे भी तो उनकी और स्थानीय समीकरणों की अनदेखी कर अशक्त उम्मीदवार उतार उसने हार गले लगा ली। ऐसा दक्षिण और पूर्वी बिहार में अधिक हुआ। इसका एक उदाहरण बक्सर जिले का डुमरांव विधानसभा क्षेत्र भी है। एनडीए में डुमरांव की सीट जदयू के हिस्से में रहती है। 2 बार उसकी जीत भी हुई। 2010 में दाऊद अली की और 2015 में ददन सिंह यादव उर्फ ददन पहलवान की। 2020 में ददन सिंह यादव उर्फ ददन पहलवान जदयू से छिटक गए। चौकाऊ निर्णय के तहत उम्मीदवारी अंजुम आरा को मिल गई। कहते हैं कि एनडीए के दूसरे घटक दलों को यह रास नहीं आया। आंतरिक विरोध जदयू में भी हुआ, लेकिन नेतृत्व के स्तर पर उस विरोध को सुना नहीं गया। चुनाव का परिणाम आशंका के अनुरूप निकला। महागठबंधन में सीट भाकपा माले के हिस्से में गई। कुशवाहा समाज के अजीत कुमार सिंह को उम्मीदवार बना, उसने बड़ी आसानी से जीत हासिल कर ली। अजीत कुमार सिंह को मिले 71,320 मतों के मुकाबले जदयू की अंजुम आरा 46,905 मत ही बटोर पाई, यानी 24,415 मतों से पिछड़ गई। शाहबाद के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सिंह का मानना है कि एनडीए समर्थक सामाजिक समूहों विशेषकर राजपूत मतों में बिखराव तो अंजुम आरा की हार की बड़ी वजह रही ही। बाहरी होने के कारण भी संभावना संवर नहीं पाई। अंजुम आरा गोपालगंज की रहने वाली है। पटना उच्च न्यायालय में वकालत करती है। राजनीति में पांव जमाने की काबिलियत कूट कूट कर भरी हुई है, परंतु चुनाव के दृष्टिकोण से 2020 में न डुमरांव उनको जानता था और न वह डुमरांव को जानती थी। पहले से उन्हें कुछ मालूम था भी या नहीं, यह नहीं मालूम। जदयू नेतृत्व ने अप्रत्याशित ढंग से डुमरांव से उनकी उम्मीदवारी घोषित कर दी। निर्णय जिस भी हालत में लिया गया हो, विश्लेषकों के मुताबिक डुमरांव के सामाजिक व राजनीतिक समीकरण के अनुरूप नहीं था। फलतः जदयू नेतृत्व का अभिमान टूट गया। अंजुम आरा का अरमान धरा रह गया। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर सिंह की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।